यीशु मसीह के खूबसूरत नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम सुजैना शौकत है। यूँ तो बाइबल में बहुत सारे वाक़यात हैं, लेकिन उनमें से आपको मैं दूसरा वाक़या बताऊंगी, कायनात का बिगाड़, आजमाइश वाला फल। और इसके 2 पॉइंट है। पहला है आजमाइश वाला फल और दूसरा है जन्नत से महरूमी। आजमाइश वाला फल। बागे अदन में आदम और हवा बहुत खुश थे। ऐसा मालूम होता था कि कोई चीज़ उनकी खुशी में खलल ना डाल सकती थी। अलबत्ता एक शख्स खुदा की बनाई हुई सारी कायनात को बिगाड़ने की साजिश कर रहा था। वो था खुदा का दुश्मन, यानी शैतान, जो सारी अच्छी और खूबसूरत और दिलकश चीज़ों से नफरत करता और अदावत रखता था। सांप सारे जानवरों में सबसे चालाक और मकार जानवर था। एक दिन शैतान सांप के रूप में आकर हवा से आहिस्ता आहिस्ता कहने लगा, क्या खुदा ने वाकई कहा है कि तुम इन खूबसूरत दरख्तों में से किसी का फल ना खाना? हवा ने जवाब दिया, हरगिज़ नहीं। हम जो फल चाहें खा सकते हैं और खाते हैं, सिवा उस एक दरख्त के जो बाग के बीच में है। खुदा ने कहा है कि हम इस दरख्त का फल हरगिज़ ना खाएंगे, क्योंकि अगर खाएंगे तो मर जाएंगे। सांप ने आहिस्ता से ससकारते हुए कहा, ये बात सच नहीं है। खुदा जानता है कि अगर ये फल खाओगे तो खुदा की मानिंद अक्लमंद और होशियार हो जाओगे। इसीलिए इसने तुम्हें ये फल खाने से मना किया है। हवा मनमुआ दरख्त पर गुच्छों में लटका हुआ और रसीला और लजीज फल नई नज़र से देखने लगी कि ये कैसा दिलकश है। वो तसव्वुर करने लगी कि ये सब बहुत मज़ेदार होगा। फिर वो सोचने लगी कि जैसा सांप ने कहा है वैसा अक्लमंद और समझदार बनना कैसी उम्दा बात होगी। उसने उस फल में से खाया और जाकर बाकी आदम को दिया कि वो भी खा ले। लेकिन वो दोनों अपने आप को अक्लमंद और होशियार महसूस करने की बजाय शर्मिंदा होने लगे। उन्होंने आकिल और मोहब्बत करने वाले खुदा की नाफरमानी की, जो उनका खालिक और दोस्त था। शाम हुई तो वो खुदा से मिलने के लिए आगे ना बढ़े। वो शर्मिंदा थे क्योंकि उन्होंने खुदा का हुक्म तोड़ा था। उन्होंने बड़े बड़े पत्ते तोड़कर अपने बदन ढांपने की कोशिश की और फिर चुपके से झाड़ियों में जा छुपे। इससे पहले हर शाम वो खुदा की मोहब्बत भरी आवाज़ का शौक से इंतज़ार किया करते थे। लेकिन अब खुदा की जानी पहचानी आवाज़ आई तो वो डरने लगे। खुदा पुकार रहा था, ए आदम, तू कहाँ है? वो नज़रें झुकाए झाड़ियों के पीछे से निकले ताकि उस खुदा से मिले जिसे अब वो देखना नहीं चाहते थे। गुनाह खुदा से जुदाई का सबब बना। अगर आप गुनाह की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं तो उसका इलाज यीशु मसीह है। अगर आप यीशु मसीह को कबूल करें तो आप खुदा के पास आ सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने अपना खून सलीब पर बहाकर हमारे गुनाहों का कफारा दिया है। दूसरा टॉपिक हमारा ये है, जन्नत से महरूमी। आदम और हवा खुदा से मिलने आहिस्ता आहिस्ता आगे आए। खुदा बड़ी उदास नज़रों से उस कसूरवार जोड़े को देर तक देखता रहा। उसने उनसे पूछा, तुम छुपते क्यों हो? आदम ने हकलाते हुए जवाब दिया, मैं आपसे मिलते हुए डरता था क्योंकि मैं नंगा हूँ। खुदा ने पूछा, क्या तुमने वो फल खाया है जो नेक और बद की पहचान अता करता है? आदम बोला, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मुझे हवा ने
हिलाया था। हवा ने भी कहा, मेरा कोई कसूर नहीं, सांप ने मुझे बहकाया तो मैंने वो फल खाया। खुदा ने बारी बारी उन दोनों से कहा, मेरी नाफरमानी करके तुमने इस खूबसूरत दुनिया को बिगाड़ दिया, बिल्कुल खराब कर दिया है। अब फूलों और फसलों के बीच में कांटे और कांटेदार जड़ी बूटियां उगा करेंगी। तुम्हें सख्त और थका देने वाली मेहनत करनी पड़ेगी। इसके बाद जो कुछ हुआ अफसोसनाक था। खुदा ने कहा, अब तुम इस बाग में नहीं रह सकते। हम यहाँ इकट्ठे सैर और बातें किया करते थे, लेकिन अब तुमने अपनी मर्जी करना पसंद किया है। अब जरूर है कि तुम दुनिया में जाओ और अपना रास्ता खुद बनाओ, और जब वक्त पूरा हो जाएगा तो तुम मर जाओगे। आदम और हवा गमनाक और पशेमान दिल के साथ बागे अदन से निकल गए। खुदा के कासिद फरिश्ते आछी तलवारों के साथ जन्नत के फाटकों पर पहरा देने लगे। ऐसा मालूम होता था कि बनी आदम हमेशा के लिए जन्नत से महरूम हो गए हैं। यकीनन हम जन्नत से महरूम थे, लेकिन खुदा का शुक्र हो कि उसने हमें अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। अगर हम उस पर ईमान लाएं तो जन्नत आज भी हमारे लिए खुल सकती है। आप उस डाकू को देख लें जो सलीब पर यीशु मसीह के एक तरफ लटका हुआ था। उस डाकू ने कहा कि जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। आपको पता है कि यीशु मसीह ने उससे क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। यकीनन अगर आज हम यीशु मसीह को कबूल करें तो हमारे लिए जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। आमीन। इसी तरह का कंटेंट देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें, और यकीनन आपको हमारी इस तरह की वीडियोस देख के आपको बाइबल का पता चल रहा होगा। Thank you so much for watching. God bless you. Like, share and subscribe.